बढ़ते आगे बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली से गिरफ्तार आतंकी की शपथ लेते तस्वीर सामने आई है। दरअसल आईएसआईएस के लिए आतंकी अदनान खान ने शपथ ली थी। आईएसआईएस की ड्रेस पहनकर अदनान खान ने शपथ ली, जिसकी तस्वीर सामने आ चुकी है कि किस तरीके से ये आतंकी शपथ ले रहा है। सीरिया में बैठे हैंडलर को अदनान ने तस्वीर भेजी थी और दिल्ली से आतंकी अदनान खान को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली में बड़े मॉल में दिवाली पर ब्लास्ट करने की ये आतंकी प्लानिंग बना रहे थे, लेकिन इनके मंसूबे पूरी तरीके से धरे के धरे रह गए। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आतंकी की शपथ की तस्वीर निकलकर सामने आती है, जिसमें अदनान ने दिल्ली के बड़े मॉल को दिवाली के मौके पर धमाके से उड़ाने की प्लानिंग की थी। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इसकी एक तस्वीर यहां सामने आती है, जो सबूत के तौर पर ये भेजता है। लेकिन आईएसआईएस आखिरकार करने क्या वाला था, ये भी आप जान लीजिए। दिल्ली के बड़े मार्केट को टारगेट पर लिया गया था। कई जगहों पर आत्मघाती हमले की प्लानिंग बनाई जा रही थी और भीड़ भाड़ वाली लोकेशन की रेकी की गई। साउथ दिल्ली का मॉल इसमें रडार पर था। शरीर में बम बांधकर फिदाइन अटैक किया जाता, यह प्लानिंग की गई थी। क्राउडेड इलाकों में एक साथ कई ताबड़तोड़ ब्लास्ट करने की प्लानिंग यहां की गई आईएसआईएस की तरफ से। लेकिन यह प्लानिंग धरी की धरी रह गई जब अदनान खान की गिरफ्तारी हुई और कैसे उसको ट्रेनिंग दी गई, कैसे वो तस्वीर यहां पर अपनी खींचकर अपने आकाओं को भेज रहा था कि वो पूरी तरीके से तैयार है, यह आपने देखा। तो आखिरकार इनका प्लान क्या था, अब जरा वो भी आप जान लीजिए कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर ब्लास्ट की तैयारी में ये जुटे हुए थे। टाइमर के जरिए धमाकों को अंजाम देने वाले थे और एक साथ एक दो नहीं कई जगहों पर ब्लास्ट करने का प्लान था। सीरिया के आईएस हैंडलर के संपर्क में ये लगातार आतंकी थे, जिसमें टाइमर, लैपटॉप, आईडी के सामान भी बरामद किए गए हैं सबूत के तौर पर। आईएसआईएस के वीडियो एड्रेस भी इनके पास मिले हैं और दोनों आतंकवादियों के नाम अदनान, इनकी उम्र 20 से 21 साल, यानी कि युवाओं का ब्रेन वॉश करके किस तरीके से इन्हें आतंकी बनाया गया, ये आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि पूरी प्लानिंग इन आतंकियों को भारत में बिठाकर कैसे आईएसआईएस की ओर से यहां पर की जा रही थी। लेकिन इनकी प्लानिंग पूरी तरीके से धरी की धरी रह गई। उनका सुसाइड पूरी जो प्लान था वो फेल रहा। पहला आतंकी भोपाल से गिरफ्तार किया गया और दूसरा आतंकी गिरफ्तार हुआ निजामुद्दीन स्टेशन यानी कि दिल्ली से। ये दोनों ही आतंकी अलग अलग लोकेशंस पे थे, लेकिन इनकी गिरफ्तारी हुई और बड़ी कामयाबी हासिल की गई। देश को दहलाने की साजिश नाकाम। दिल्ली टू भोपाल आईएसआईएस मॉड्यूल का पर्दाफाश। फिदाइन हमले की ट्रेनिंग ले रहे थे आतंकी। देश में बड़े आईएसआईएस मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। आईएसआईएस से जुड़े 2 आतंकी पकड़े गए हैं। दिल्ली पुलिस ने साउथ दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से एक आतंकी को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा मध्य प्रदेश के राजगढ़ से पकड़ा गया। दोनों आतंकियों की उम्र 20 से 26 साल के बीच बताई जा रही है। ये देश में फिदाइन हमले की फिराक में थे। दोनों की पहचान अदनान के रूप में हुई है और जिस समय दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इनको गिरफ्तार किया, वो फिदाइन हमला किस तरीके से किया जाए उसकी ट्रेनिंग लगातार ले रहे थे। इन दोनों के पास से जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद किए गए हैं उनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। जांच में ये भी सामने आया कि ये दोनों ही आतंकी जिनके नाम अदनान बताए जा रहे हैं, वो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर जो कि आईएसआई से जुड़ा हुआ था उसके संपर्क में थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। आईएसआईएस मॉड्यूल का भंडाफोड़। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ब्लास्ट की प्लानिंग चल रही थी। दोनों के पास से आईएसआईएस के वीडियो मिले हैं। आईडी बनाने का वीडियो मिला है। घड़ी और लैपटॉप से आईडी बना रहे थे। जहां ब्लास्ट करने वाले थे वहां की फोटो मिली है। कई जगह की रेकी भी कर चुके थे। साउथ दिल्ली के एक मॉल और पब्लिक पार्क की रेकी की। इंस्टाग्राम आईडी को 2 से 3 आतंकी ऑपरेट कर रहे थे। इस आईडी से वीडियो शेयर किया जाता था। जो एक टेरर एक्टिविटी जिसको ये कैरी आउट करने वाले थे उसको प्रिवेंट कर लिया गया है। 2 लोग, एक अदनान खान जो कि अबू मुहारिब के नाम से भी जाना जाता है अपने सर्कल में, ये सादिक नगर दिल्ली का रहने वाला है, और इसके साथ दूसरा एक अदनान खान करौन भोपाल का रहने वाला है, 21 साल का है। ये दोनों गिरफ्तार किए गए। इन्होंने दिल्ली में, साउथ दिल्ली में एक 2 जगहों की रेकी, कई जगहों की रेकी करके 2 जगह ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर ली थी, जहाँ पे हेवी फुटफॉल एरिया जिसे कह सकते हैं हम। एक पब्लिक पार्क था और एक मॉल था जो उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था। ये आईडी बनाने के प्रोसेस में थे। इन्होंने उसके लिए मटेरियल इकट्ठा करना शुरू किया था।
टाइमर के लिए इन्होंने घड़ी वगैरह खरीद ली थी, प्लस इनके पास से वो इंक्रीमेंटिंग मटेरियल मिला है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। दोनों आतंकियों से लगातार पूछताछ जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है आखिर देश में आईएसआईएस का नेटवर्क कितना फैला है और कौन दे रहा है इन आतंकियों को फिदाइन ट्रेनिंग। सवाल यह भी है कि क्या राजधानी में फिर किसी बड़े नेटवर्क की नींव रखी जा रही थी? क्या दिल्ली में कोई और स्लीपर सेल एक्टिव है? क्या इन दोनों की गिरफ्तारी से कोई बड़ा नेटवर्क उजागर होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बढ़ते आगे बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली से गिरफ्तार आतंकी की शपथ लेते तस्वीर सामने आई है। दरअसल आईएसआईएस के लिए आतंकी अदनान खान ने शपथ ली थी। आईएसआईएस की ड्रेस पहनकर अदनान खान ने शपथ ली, जिसकी तस्वीर सामने आ चुकी है कि किस तरीके से ये आतंकी शपथ ले रहा है। सीरिया में बैठे हैंडलर को अदनान ने तस्वीर भेजी थी और दिल्ली से आतंकी अदनान खान को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली में बड़े मॉल में दिवाली पर ब्लास्ट करने की ये आतंकी प्लानिंग बना रहे थे, लेकिन इनके मंसूबे पूरी तरीके से धरे के धरे रह गए। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आतंकी की शपथ की ये तस्वीर निकलकर सामने आती है, जिसमें अदनान ने दिल्ली के बड़े मॉल को दिवाली के मौके पर धमाके से उड़ाने की प्लानिंग की थी और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इसकी ये तस्वीर यहां सामने आती है, जो सबूत के तौर पर ये भेजता है। लेकिन आईएसआईएस आखिरकार करने क्या वाला था, ये भी आप जान लीजिए। दिल्ली के बड़े मार्केट को टारगेट पर लिया गया था। कई जगहों पर आत्मघाती हमले की प्लानिंग बनाई जा रही थी और भीड़ भाड़ वाली लोकेशन की रेकी की गई। साउथ दिल्ली का मॉल इसमें रडार पर था। शरीर में बम बांधकर फिदाइन अटैक किया जाता, ये प्लानिंग की गई थी। क्राउडेड इलाकों में एक साथ कई ताबड़तोड़ ब्लास्ट करने की प्लानिंग यहां की गई आईएसआईएस की तरफ से। लेकिन यह प्लानिंग धरी की धरी रह गई जब अदनान खान की गिरफ्तारी हुई और कैसे उसको ट्रेनिंग दी गई, कैसे वो तस्वीर यहां पर अपनी खींचकर अपने आकाओं को भेज रहा था कि वो पूरी तरीके से तैयार है, यह आपने देखा। तो आखिरकार इनका प्लान क्या था, अब जरा वो भी आप जान लीजिए कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर ब्लास्ट की तैयारी में ये जुटे हुए थे। टाइमर के जरिए धमाकों को अंजाम देने वाले थे और एक साथ एक दो नहीं कई जगहों पर ब्लास्ट करने का प्लान था। सीरिया के आईएस हैंडलर के संपर्क में ये लगातार आतंकी थे, जिसमें टाइमर, लैपटॉप, आईडी के सामान भी बरामद किए गए हैं सबूत के तौर पर। आईएसआईएस के वीडियो एड्रेस भी इनके पास से मिले हैं और दोनों आतंकवादियों के नाम अदनान, इनकी उम्र 20 से 21 साल, यानी कि युवाओं का ब्रेन वॉश करके किस तरीके से इन्हें आतंकी बनाया गया, ये आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि पूरी प्लानिंग इन आतंकियों को भारत में बिठाकर कैसे आईएसआईएस की ओर से यहां पर की जा रही थी। लेकिन इनकी प्लानिंग पूरी तरीके से धरी की धरी रह गई। उनका सुसाइड पूरी जो प्लान था वो फेल रहा। पहला आतंकी भोपाल से गिरफ्तार किया गया और दूसरा आतंकी गिरफ्तार हुआ निजामुद्दीन स्टेशन यानी कि दिल्ली से। ये दोनों ही आतंकी अलग अलग लोकेशंस पे थे, लेकिन इनकी गिरफ्तारी हुई और बड़ी कामयाबी हासिल की गई। देश को दहलाने की साजिश नाकाम। दिल्ली टू भोपाल आईएसआईएस मॉड्यूल का पर्दाफाश। फिदाइन हमले की ट्रेनिंग ले रहे थे आतंकी। देश में बड़े आईएसआईएस मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। आईएसआईएस से जुड़े 2 आतंकी पकड़े गए हैं। दिल्ली पुलिस ने साउथ दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से एक आतंकी को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा मध्य प्रदेश के राजगढ़ से पकड़ा गया। दोनों आतंकियों की उम्र 20 से 26 साल के बीच बताई जा रही है। ये देश में फिदाइन हमले की फिराक में थे। दोनों की पहचान अदनान के रूप में हुई है और जिस समय दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इनको गिरफ्तार किया, वो फिदाइन हमला किस तरीके से किया जाए उसकी ट्रेनिंग लगातार ले रहे थे। इन दोनों के पास से जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद किए गए हैं उनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। जांच में यह भी सामने आया कि ये दोनों ही आतंकी जिनके नाम अदनान बताए जा रहे हैं वो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर जो कि आईएसआई से जुड़ा हुआ था उसके संपर्क में थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। आईएसआईएस मॉड्यूल का भंडाफोड़। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ब्लास्ट की प्लानिंग चल रही थी। दोनों के पास से आईएसआईएस के वीडियो मिले हैं। आईडी बनाने का वीडियो मिला है। घड़ी और लैपटॉप से आईडी बना रहे थे। जहां ब्लास्ट करने वाले थे वहां की फोटो मिली है। कई जगह की रेकी भी कर चुके थे। साउथ दिल्ली के एक मॉल और पब्लिक पार्क की रेकी की। इंस्टाग्राम आईडी को 2 से 3 आतंकी ऑपरेट कर रहे थे। इस आईडी से वीडियो शेयर किया जाता था। जो एक टेरर एक्टिविटी जिसको ये कैरी आउट करने वाले थे उसको प्रिवेंट कर लिया गया है।
दो लोग, एक अदनान खान जो कि अबू मुहरिब के नाम से भी जाना जाता है अपने सर्कल में, ये सादिक नगर दिल्ली का रहने वाला है, और इसके साथ दूसरा एक अदनान खान करौन भोपाल का रहने वाला है, 21 साल का है। ये दोनों गिरफ्तार किए गए। इन्होंने दिल्ली में, साउथ दिल्ली में एक दो जगहों की रेकी, कई जगहों की रेकी करके दो जगह ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर ली थी, जहाँ पे हेवी फुटफॉल एरिया जिसे कह सकते हैं हम, एक पब्लिक पार्क था और एक मॉल था जो इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था। ये आईडी बनाने के प्रोसेस में थे। इन्होंने उसके लिए मटेरियल इकट्ठा करना शुरू किया था। टाइमर के लिए इन्होंने घड़ी वगैरह खरीद ली थी, प्लस इनके पास से इनक्रीमेंटिंग मटेरियल मिला है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। दोनों आतंकियों से लगातार पूछताछ जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है आखिर देश में आईएसआईएस का नेटवर्क कितना फैला है और कौन दे रहा है इन आतंकियों को फिदाइन ट्रेनिंग। सवाल यह भी है कि क्या राजधानी में फिर किसी बड़े नेटवर्क की नींव रखी जा रही थी? क्या दिल्ली में कोई और स्लीपर सेल एक्टिव है? क्या इन दोनों की गिरफ्तारी से कोई बड़ा नेटवर्क उजागर होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।